जब 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो उस समय कबीर नाम से आए हुए थे, अपने दो शिष्य कमाल और शेख फरीद के साथ में अपने प्रिय भगत सम्मन जी के घर पे गए थे। रीजन 2-4 थे। पहला रीजन तो यह था कि परमात्मा ने वो लीला करके, और जो कमाल था उसका ये भ्रम निवारण करना था। उस कमाल को ये वहम हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई सेवक नहीं है साहिब का। तो जब परमात्मा सम्मन के घर पे जाने लगे तो परमात्मा जी ने कमाल को कहा, रे कमाल भाई, मैं 2-4 दिन के लिए किसी भगत के यहाँ पे जा रहा हूं भाई, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी मेरे बिना कहां जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। तो मालिक को तो पता है था, अंतर्यामी थे, परमात्मा ने जो लीला इसलिए रची थी, लेकिन और उसने अपना ओछापन दिखा दिया ये बात बोल के। तो बोला चल बेटा तू चल, फिर सही बात है, मेरी सेवा कौन करेगा बेटा, तेरे जैसा तो कोई भगत ही नहीं है, मेरा कोई सेवक ही नहीं है। तो कमाल खुशी खुशी साथ हो लिया। रास्ते में शेख फरीद जी मिल गए, बोले गुरुदेव अगर आपकी दया हो जाए तो दास भी आपके पीछे पीछे चल ले। बोले चल बेटा तू भी चल। तो दोनों जो है उसके सम्मन के घर पे चले गए परमात्मा के साथ में। तो वहां परमात्मा ने सबसे पहले तो उसका भ्रम निवारण करना था कमाल का, कि बेटा भगत तो अभी तुमने देखे ही नहीं है, सेवक तो अभी तुमने देखे ही नहीं है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये वहम हो गया था कि संत रामपाल जी भगवान की गाड़ी को तो हम मैनेजमेंट वाले ही चला सकते हैं, हम मैनेजमेंट वाले ही इस मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बिना संत रामपाल जी महाराज एक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना उनका मार्ग आगे बढ़ सकता। लेकिन ये नालायक भूल गए थे कि 650 साल पहले ये परमात्मा आया था, उस समय कोई मैनेजमेंट बना के नहीं गया था। बिना मैनेजमेंट के 650 साल से आज ये मार्ग चल रहा है परमात्मा का। तो इनको वहम हो गया इनको। और परमात्मा ने बताया असुर निकंदन रमेणी में कि एक कुत्ता था, वो लोहार की, जैसे पहले गाड़ियां होती थी लोहारों की, और गाड़ी के नीचे वो कुत्ता चलता था, बांध देते थे बेल से, छाया में वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता था। तो कुत्ते को वहम हो गया था कि भाई ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी पूंछ के सहारे से चल रही है। उसकी पूंछ उस गाड़ी के जो है वो टच हो रही थी। तो कुत्ते ने सोचा कि ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी पूंछ के ऊपर टिक के चल रही है, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो कुत्ते को वहम हो गया। तो कुत्ते ने सोचा एक बार देखे, थोड़ा रुक के देख यार। तो जैसे कुत्ता रुका तो गाड़ी तो आगे जाना ही था, गाड़ी आगे निकल गई, और जैसे झटका लगा बेल का, प्यों प्यों करते वो भी गाड़ी के नीचे सरक लिया। तो उसको आभास हो गया कि गाड़ी तेरी पूंछ के सहारे से नहीं चल रही थी, गाड़ी को तो चलाने वाला ही चला रहा है। तो पुण्यात्मा, जो इनको वहम था मैनेजमेंट वालों को इस बात का कि संत रामपाल जी भगवान का मार्ग हम चलाएंगे, भगत हमारी गुलामी करेंगे, हम जैसा कहेंगे संगत वैसा ही करेगी, हम जिसको इस मार्ग में रखेगा रहेगा, नहीं तो निकाल देंगे। आज इनका वो भ्रम निवारण होता चला जा रहा है, आज इनका भ्रम निवारण होता चला जा रहा है। परमात्मा ने अलग छांट दी अपना मार्ग चलाने वालों को, साइड में छांट दिया परमात्मा ने। और इनका जो आचरण था, इनका जो व्यवहार है, वो परमात्मा ने पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि ये कितने बड़े अपने आप को ये भगत बनने का दिखावा करते हैं। भगत के भेष में भेड़िए, राजनीति करके भक्तों के कर्म फुड़वा दिए, आरक्षणों में शामिल करवा के भक्तों के कर्म फुड़वा दिए। अरे हरियाणा का जाट आरक्षण, आनंदपाल सिंह की रैली, SC/ST का एक्ट का वो क्या था रैलियां, किसानों का धरना, हम भक्तों का क्या काम वहां पे। ये सारे कर्म कुकर्म छोड़ के तो हम भक्ति मार्ग में आए। अगर हमने वो ही काम करने थे तो फिर हम इस मार्ग में क्यों आए भाई। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आए हम, और वापस हमारे को उसी लाइन पे खड़ा कर दिया इन्होंने गुरु जी के जेल जाते ही। तो हमें तो ना घर का छोड़ो ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया संगत को इन्होंने। और परमात्मा ने हमें क्या बताया सत्संगों में कि दुनिया सेती मस्करी, दुनिया सेती, हाँ वो अलग है, वो अलग वाणी है। दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग। अब इन्होंने हमारी दोस्ती करवा दी हरियाणा के जाटों से, जाट आरक्षण में, और हमारे को उनके धरनों में बैठा दिया। अब हरियाणा के जो जाट भाई थे
वो मांग कर रहे थे आरक्षण की, कि हमारे को आरक्षण चाहिए, हमारे को आरक्षण चाहिए, 5% चाहिए, 10% चाहिए। और भक्तों को जबरदस्ती बताओ उस भीड़ में ठोक दिया मैनेजमेंट ने गुरु जी का आदेश बता के। और वो भगत भी कति मूर्ख अज्ञानी, जिन्होंने आंख कान नाक बंद करके गुरु जी के वचनों पे जरा भी विचार ना करके उनकी बात को मान लिया और अपनी मर्यादा तोड़ दी। अब बताओ लाखों की संख्या में वो हरियाणा के जाट भाई वहां पे क्या करेंगे? कोई हुक्का पी रहा है, हरियाणा में तो दादा लाई हुक्का, हरियाणा में तो दादा लाई बताया परमात्मा ने कि हर घर में हुक्का मिलेगा। अब वो जाट भाई वहां क्या करेंगे बताओ? फसल फुसल काट के बैठे थे हैं, वहां पे हुक्के से लगाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में धूम्रपान हो रहा है, वहां डीजे बज रहे हैं, कोई बंदूक फोड़ रहा है गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के ऊपर, कोई जो है कोई वहां पे बियर पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कौन सी दृष्टि से माता बहनों को देख रहा है। और वहां जाके हमारे भगत भाई बहनों को बैठा दिया उन जगत वालों के बीच में, उन सांसारिक लोगों के बीच में जिनसे हमारा कोई मेल नहीं, हमारा कोई मिलाप नहीं, जो रात दिन हमारे गुरुदेव को गालियां दें, उन लोगों के बीच में भक्तों को बैठा दिया और सबकी मर्यादा तोड़वा दी। और परमात्मा यही देख रहा था जेल में बैठ के कि मेरा कौन है जो मेरे वचन पे चल रहा है। सच्चाई क्या हुआ भगत जी? कोई बात नहीं, जहां सोना सोने दो, क्या दिक्कत है? तो परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया और आप और हमसे क्या करवाया गया, आप खुद इस बात का निर्णय करो, तब जाके भक्ति आगे चलेगी। ऐसे तो कोई भी गुमराह कर देगा। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कैसा साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा। अब जिस परमात्मा का ये आदेश है 27 साल से कि बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी पाप लगेगा, तो हरियाणा के जाट आरक्षण में उन निगुरों के साथ में बैठा के कौन सा हमारे को पुण्य मिल गया भाई? हमने तो गुरु जी के वचन को तोड़ दिया। परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी पाप लगेगा, और वहां भक्तों को उसी गुरु का आदेश बता के बैठा दिया। और मूर्खों ने जरा भी विचार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके कहने पे वहां जाके हम लोग जो है बैठ रहे हैं। ऐसे काल ठगता है पुण्यात्माओं, और ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। आपका भजन भंग हो सकता है, इसलिए बताया या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पे लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो मेरे, और तूने कहेगा ना वो मन तो छोड़ दिया, क्यों क्या हो गया भाई? नाम ले लिया, ओ तुम सोचो एक आकर बिल्ली न हो गया आज करने चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नौका भाई काल छुटवाओगे तेरी देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। इस करके उन्हें बैठे नहीं उस दौरे, अपना सच्चा एक तरह उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ली, कैसेट भी सुनने लग जा, खेत में चला घूमे जा, भजन जा, अपना डोला पर घंटे जा, वैसे बैठ कर ले जाने के बाद धूप में कोठड़े का गए अपनी चाय पाई ना गए। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में के सोवे सुख चैने, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रेने। पुण्यात्मा, ऐसे ये काल भगवान अपनी सूक्ष्म चाल चलता है, ऐसे जीव को विश्वास में लेके फांसता है। अब पहले तो इस मैनेजमेंट ने संगत को विश्वास में लिया, और मूर्ख थे वो लोग जो ये समझ के और उनके विश्वास में आ गए कि ये तो गुरु जी का भाई है, अरे ये तो हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये तो हमारा जिला कोऑर्डिनेटर है, ये तो गुरु जी की बेटी है, ये थोड़े ना कुछ उल्टे सीधे काम करवाएगी। उसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये गुरु जी की बेटी उल्टे सीधे काम नहीं करवाएगी। सबकी मर्यादा तोड़वा के रख दी उस कलयुगी परिवार में। आज रो रहे हैं सब लोग, घर से अर्थियां उठ रही हैं, अकाल मौत, सारना में लोग मर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? खुद का नुकसान और देश और दुनिया में परमात्मा की निंदा। ये देखो रामपाल के चेलों की अर्थियां उठ रही, कह रहा हमारे गुरुजी मुर्दे को जिंदा कर देता है।
अब गुरुजी क्या करे भाई, जबरदस्ती किसको जिंदा कर दे जो काम ही मरने वाले करता है। तो इस प्रकार से काल यहां ये खेल खेलता है, परमात्मा की निंदा चुगली करवाता है, भक्तों का नुकसान करवा देता है, वचन तुड़वा के, मर्यादा तुड़वा के। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार से हमने सावधान रहना है। और सात संगतियों में भी दास निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। देखो, सात संगतियों में हम आते हैं तो केवल हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने खा लिया, पी लिया, सो लिए, रात को 2 चाय पी ली, अपनी उल्ट बातें कर ली, नहीं। सात संगत में आने का मतलब होता है सच्ची संगत। सच्ची संगत मतलब हम कुछ सीखें, हम कुछ सीख के जाएं, यहां से कुछ नया सीखें एक दूसरे से। परमात्मा कहते हैं ना, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो हम सात संगतियों में आते हैं, इसका मतलब हम कुछ नया सीखें। हर बार जब भी हम सात संगति में कहीं जाएं तो हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने चालने में एक नया जो है परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हम पहले से कहीं ज्यादा आधीन नजर आए। हर भगत ये देखे कि यार इस भगत में अब की बार क्या मतलब बदलाव हुआ है। जो गलतियां पिछली बार कर रहा था अब की बार भी कर रहा है, या अपने आप को इसने कुछ सुधार किया है, तब तो हम हैं सत्सेवक। वरना हमारे सत्सेवक होने का कोई फायदा नहीं। हम जब तक अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम उस परमेश्वर के जैसे नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा, जब से हम गुरुदेव को जानते हैं, भक्ति में जुड़ने के बाद में, हमारे गुरुदेव कभी किसी रिश्तेदारी में, कोई शादी में नहीं गए। आपने सुना किसी भाई बहन ने कि संत रामपाल जी भगवान कभी अपने चाचा की, मामा की, फुआ की, बुआ की, फूफा की, अपनी बहन के बात में, छूचक में, जन्म में, मरण में, परण में, छठी की रात में, मकान के नांगल में, उद्घाटन में, किट्टी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी में, कभी किसी फंक्शन में आते जाते देखा क्या आपने? देखा कभी? और मालिक क्या कह रहे हैं? कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरुजी अपने जैसा हमें बनाना चाह रहे हैं, तो हमने गुरुजी के जीवन को देख के चलना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे भक्ति मार्ग पे। खाली गुरुजी के सत्संग सुनते रहने से, पुस्तकों का रट्टा मारने से सफल नहीं होंगे हम। अपने गुरुजी के जीवन को हमने अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। रिश्तेदार नाराज हो लाख बार हो जाओ, भाई बंधु नाराज हो लाख बार हो जाओ, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। ये परमात्मा उसी समय हमें तारेगा, हमारा मोक्ष करेगा, जब फालतू की जो परंपरा है, जो कुरीतियां हैं समाज के लिए, जो मतलब की अभिशाप है, जिसने आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है, जब तक हम उन कुरीतियों में आना जाना नहीं छोड़ेंगे, हम उन कुरीतियों को स्वयं करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक परमात्मा हमें कैसे तारेंगे भाई? क्योंकि खुद परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु। तो रिश्तेदार अगर नाराज हो गया तो वो तो 6 महीने बाद में फिर बताया ना परमात्मा ने, 20,000 करोड़ बार बिल्ली, 20,000 करोड़ बार गठार, कुत्ता और आग के वृक्षर, पता नहीं क्या क्या। आज हम सतगुरु के शरण में आने के बाद सुखी नहीं है, तो विचार करो अगर 84 में चले गए तो हमारा हाल क्या होगा? आज मौका है, कल को मौका नहीं मिलेगा, कल को केवल वो कर्म भोगने पड़ेंगे फिर। तो हमने गुरुजी के जैसा बनना है, तब तो हम सात संगतियों में आने का फायदा, तब तो हमारे सत्सेवक कहलाने का फायदा। नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है, खा के लेटरिन कर दो सुबह, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे ये भोग कोई काम नहीं करेगा हमारे अंदर जाके, जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने गुरुजी को देख के चलना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे। किसी भगत को देख के चलेंगे हम डूब जाएंगे। आप अगर किसी पवन दास को देख के चलोगे आप डूबोगे निश्चित तौर पे, चाहे मैं कितना अच्छा चल रहा हूं, अंतिम समय तक मैं मर्यादा में रहूंगा। उसके बावजूद भी यदि आप मेरे को देख के चलोगे आप डूबोगे, काल ठग लेगा, क्योंकि आपकी आस्था मेरे में रहेगी। और त्रिकुटी पे जाओगे वहां भी आप मेरे को ही देखोगे। फिर मेरे को देखने का मतलब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे आंख बंद करके, तो वो ठग लेगा। ये रिहर्सल तो हो रही है। तो कोई भी भगत यदि कोई बात बताता है तो परमात्मा ने बताया कि बहुत अच्छी बात है। यदि कोई पुराना भगत है
और गुरुजी के ज्ञान से यदि कोई समाधान करता है, कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो उसकी बातें सुनो, उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बातें सुन के अपने जीवन में अमल करो। लेकिन हमने उसके ऊपर आस्था वो नहीं रखनी जो अपने सतगुरु के ऊपर होती है, जो अपने गुरु के ऊपर होती है। गुरुजी ने बताया आप उसको एज ए गुरु भाई तो मान सकते हो, एज ए गुरु भाई आप उनके ऊपर आस्था जो है वो कर सकते हो, लेकिन एज ए गुरु नहीं। अगर एज ए गुरु आस्था की, उसी समय मार खा जाओगे। एक एक पॉइंट पर मुड़ के नहीं सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करें और उससे कहें मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। क्या सोचना है कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये इसका अपना नहीं है। इसका अपना होता तो गुरुजी से पहले न देना लग जाता। ये गुरुजी का ही दिया हुआ है। अब एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो होशियार मिलेंगे। वो थोड़ा बहुत जल्दी फार्मूला लगा के, सूत्र वात्र लगा के तुरंत सवाल निकाल देते हैं। तो 2-4 तो आपको एक क्लास में होशियार बच्चे मिलेंगे। और बाकी जो बच्चे होते हैं, कोई मीडियम होता है, कोई बिल्कुल ही थर्ड कैटेगरी का होता है। तो क्या करता है फिर टीचर, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है कि भैया देख मेरा पीरियड खत्म हो गया, अब तू इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना, थोड़ा शांति में रखना, शरारत ना करें, और जो कोई कमजोर है उसको तू समझाना, उसकी हेल्प करना। तो पुण्यात्माओं, ये जो 7 संगतियां हैं, ये हम एक ही स्कूल के हम बच्चे हैं, इस परमात्मा की आध्यात्मिक स्कूल के। टीचर हमारा एक ही है, प्रिंसिपल हेडमास्टर हमारा एक ही है, संत रामपाल जी भगवान। और परमात्मा ज्यादा कोई औकात नहीं होती। उस मॉनिटर को भी परीक्षा देके पास होना पड़ता है। वो मॉनिटर को डायरेक्ट पास नहीं होता है, उसको भी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसको भी लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। उस मॉनिटर को तो और ज्यादा सिर में दर्द हो जाता है मॉनिटर बनने के बाद में। अगर कोई गड़बड़ हो गई गुरुजी के पीछे से तो मॉनिटर के ऊपर सारी बात आती है। मॉनिटर भी हटा दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, परमानेंट नहीं हो जाता हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम सब ने मिलकर उस परमात्मा को हमने प्रसन्न करना है। और परमात्मा प्रसन्न कब होगा, जब परमात्मा देख लेगा कि ये बच्चे मेरी राह पे सही प्रकार से चलने के लायक हो गए हैं। अब ये बच्चे लोक लाज नहीं करते, ना कोई फूफा से शर्म मानते, ना कोई मामा से शर्माते, ना कोई ताऊ से शर्माते, ना अपने चाचा से शर्माते। जहां मेरी मर्यादा में अगर कोई चीज आड़े आती है, ये तुरंत मना कर देते हैं कि भाई हाथ जोड़े, गुरुजी की मर्यादा टूट जाएगी। भाई ना ना, बिल्कुल नहीं, चाचा तो अपनी जगह भाई, फूफा है तो अपनी जगह भाई, ना ना ना, माँ हो चाहे बाप हो, आध्यात्मिक मार्ग में भाई तुम अपनी जगह हो, मर्यादा नहीं तोड़ सकती। या तुम कल्याण का मारा गया, कल को गधा बन गया तो माँ नहीं आएगी मेरे को वापस इंसान बनाने के लिए, वो कुम्हार मारेगा मोगरे। तो पुण्यात्मा, हमें आगे का दिखाई देना चाहिए, तब तो है हम सच्चे भगत, सत्सेवक। और हमें अगर आगे का दिखाई नहीं दे रहा तो फिर कहीं के भगत है हम। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेकार। तो मालिक कहते हैं अगम निगम को खोज ले, यानी अगर भक्ति नहीं करी तो आगे तेरे साथ में क्या बनेगी। और निगम यानी परमात्मा ने कैसी मेहर बख्शी जो हमें अपनी शरण में ले लिया। क्या पता ये मौका फिर कभी मिले या ना मिले, अगर अब की बार दाव चूक गए तो पुण्यात्मा, जब तक हम गुरुजी के सत्संगों पे विवेचन नहीं करेंगे, देखो सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनना भी जरूरी है, लेकिन सत्संग सुन के यदि हमने विचार करना शुरू नहीं किया, चिंतन, और यदि हमने उसके ऊपर मनन करना शुरू नहीं किया, वो सत्संग कभी भी हमारे अंदर नहीं जा सकती, हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। सुन लेंगे निकाल देंगे, सुन लेंगे निकाल देंगे, बालिक की तो मालिक की आवाज है, वो तो अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, लेकिन हमारा मकसद है परमात्मा के वचनों पे अमल करना।
अपने जीवन में उतारना। और जब तक आप उन सत्संगों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक पुण्यात्माओं हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है, चाहे हम कितनी साथ संगति अटेंड कर लें हम। तो साथ संगति में जो भगत भाई बहन आते हैं विशेष तौर पे कुछ बातों का वो ध्यान रखें। सबसे पहला जो नियम है साथ संगत का, साथ संगति में आप आते हो सभी भाई बहनों को अपनी माता बहनों की दृष्टि से देखना है। किसी के मन में जरा सा भी विकार या विक्षेप किसी बहन बेटी के प्रति नहीं आना चाहिए अपने मन में। हमें नहीं पता कौन क्या सोच रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ संगति में भगवान आता है। गुरुजी जब तक साथ संगति चलती है तब तक दरबार साहिब में विराजमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। ये मालिक का वचन है कि जहां पे धर्म भंडारे होते हैं वहां परमात्मा आता ही आता है। यदि वो परमात्मा ना आवे तो धर्म भंडारे सक्सेस नहीं हो सकते। ध्यान से सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं। कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचार किया जाता है, कहते हैं वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अब आज यहाँ मालाखेड़ा अलवर में ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, ये धर्म भंडारा हो रहा है, 5वां यज्ञ हो रहा है। और 5वां यज्ञ जब तक परमात्मा आएंगे नहीं तो सफल नहीं हो सकता। भाई जैसे कोई प्रधानमंत्री की कोई रैली है बहुत बड़ी, और यदि उसमें प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो रैली सब कभी सफल होती है क्या? वो आएगी तो ही रैली सफल होगी ना, नहीं तो नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री नहीं आया, लोग उसका वेट करते रहे, लास्ट में हो सकता आपस में धक्का मुक्की भी करने लग जाए, दुखी परेशान होके गुस्से में आके कि 2 घंटे से तो धूप में खड़े थे, वो महाराज भी नहीं आया, और हो सकता लड़ाई झगड़ा हो जाए समोसे कचौरी पे। पुण्यात्माओं, ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है आज यहाँ धरती पे। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में भी 3 दिन की साथ संगति चल रही है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी 3 दिन की साथ संगति चल रही है। और भी अनेकों जगह छोटी मोटी साथ संगतियां चल रही है जगह जगह। बिहार में भी आज बक्सर जिले में साथ संगति चल रही है। मैनेजमेंट वहां भी बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, धमकाने का प्रयास कर रहा है, ऑडियो भी आई है। लेकिन जिसको समझ में आ गई साथ संगत की महत्वता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि गुरु का वचन और साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको भेद लखावे। गुरु जी का वचन और साधु की संगत। तो गुरु जी का वचन तो हो गया संत रामपाल जी भगवान का सत्संग, उनका नित्य नियम, उनका आदेश। और साध संगत ये हो गई जो आप और हम कर रहे हैं, जो उन सत्संगों पे विवेचन कर रहे हैं, उन संगत, उन परमात्मा के सत्संगों पे जो है विचार कर रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा 27 साल से क्यों दिन रात एक कर रहे हैं। रात का 2 नहीं देखते, 3 नहीं देखते, आंखें अपनी परमात्मा ने खराब कर ली, सत्संग कर करके अपना गला खराब कर लिया 27 साल से। क्यों, किसके लिए? क्या परमात्मा हमारी नौकरी खाएंगे क्या, कि हम नौकरी लगेंगे फिर परमात्मा जो है हमारी रोटी खाएगा हमारी नौकरी से? सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए। गुरुदेव ने बताया कि जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सारा अपना काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए परमात्मा जी ने 27 साल से ये, इसको नाम नहीं दे सकते कि ये कौन सा ये संघर्ष है। ये संघर्ष को जीव कर ही नहीं सकता। 2 बार की जेल, 7.5 साल से आज बैठे हैं। 21 महीने 2006 में जेल रह के गांव जाके सत्संग की लोगों की गाड़ियां आई, कान पकड़ के परमात्मा ने लोगों के साथ में उठक बैठे निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इस गांव में दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने, कान पकड़े और उठक बैठ के निकाल। गुरुदेव ने कान पकड़ के उठक बैठक निकाली है कि भाई दोबारा नहीं आऊंगा, भाई कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं किया परमात्मा ने किसी से, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के साथ गाली गलौच नहीं की। ये संत महापुरुषों के लक्षण होते हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए परमात्मा के जीवन से। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि के मिले असंत।
और फिर परमात्मा कहते हैं चीनो अदर आधारे मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आज वो भोगने वाले अपना भोग रहे हैं, परमात्मा के साथ बदतमीजी करने वाले। अभी हिसार से जो दीपक भगत जी हैं जो अभी आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि मैंने एक कार गैराज खोला हिसार में, गाड़ी वाड़ी साफ करने का। तो वहां पे कोई एक मास्टर था, प्रिंसिपल, वो आया अपनी कार को साफ करवाने के लिए। तो भगत जी की आदत थी, गुरु जी की, वो पहले ऐसे ही करते थे आरती, गुरु जी का वीडियो लगा के जोर से आवाज करके आरती करते थे। तो उस प्रिंसिपल ने गुरु जी की फोटो देखी, गुरु जी की आरती चलती हुई देखी और कहा रे तू अभी भी इसको मानता है क्या, अभी भी तू इसके पीछे लगा हुआ है। तो उस भगत ने कहा कि भाई यो मेरा भगवान है, इसके पीछे ना लगो तो किसके लगो। अरे बोले देखा तेरा भगवान, हमने भगवान है यो। बोलो क्यों? बोलो उस प्रिंसिपल ने क्या कहा पता कि भैया मैं यही चेक करने के लिए हिसार जेल में गया था कि अगर वास्तव में ये भगवान होगा तो कोई चमत्कार जरूर दिखाएगा और मैं इसका नाम ले लूंगा, और ना भगवान हुआ तो फिर बात ही अलग है। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा पता है? प्रिंसिपल ने कहा कि हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है, नाम बताया राम। से कहा कि मैं ये चेक करने गया था कि वो वास्तव में भगवान है या नहीं है। बोला हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है भगवान दास डीएसपी, वो मेरे को हिसार जेल में लेके गया एक बार और मेरे को बोला वहां पे बरवाला थाने में, और बोला देख, बोलो तेरे को बोले भगवान से मिलाता हूं। बोले देख एक नकली भगवान बैठा बोले अंदर, अपने गुरु जी के बारे में कहा। बोले चल, बोल तेरे को भगवान से मिलाता हूं। बोल चल। तो वहां पे कोई एक गैंगस्टर था, गैंगस्टर मतलब कोई जैसे गुंडे होते हैं ये टुच्चे टाइप के आदमी, चोरी मर्डर मुकदमों में जो जेल में पड़े रहते, फिर आ जाते फिर चले जाते हैं। तो कोई प्रदीप जामड़ी नाम करके कोई एक हरियाणा का गैंगस्टर था, वही गुरु जी के साथ में उसी जेल में, उसी मकान में, और उसी में गुरु जी। तो वो जो प्रिंसिपल था वो बाहर खड़ा हो गया, देख रहा है। वो डीएसपी जो है अंदर गया और वो जो गुंडा था वो गैंगस्टर, वो क्या कर रहा था वहां गुरु जी के साथ पता है? पुण्यात्मा विचार करना इन बातों को सुन के। परमात्मा चमत्कार नहीं दिखाएगा, ये ज्ञान से अपनी पहचान करवाएगा, जिसने करनी है तो कर ले। इसने 650 साल पहले बहुत चमत्कार किए, चमत्कार ही किए इसने, और चमत्कारों से ही 64 लाख भगत बने थे। एक भी नहीं टिका, एक भी क्या होता है सब फैल। तो ये गलती परमात्मा आज नहीं करेगा भाई, ये रिहर्सल करके देख ली उन्होंने चमत्कार वाली। आज ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, और जो ज्ञान से पहचान नहीं करेगा वो चमत्कार से जिंदगी में नहीं कर सकता। जब तक उसको लाभ है तब तक भगवान है, बाद में वो बेकार है। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या देख रहा है बाहर खड़ा होके? वो जो गैंगस्टर था, जो गुंडा, वो एक लकड़ी लेके और गुरुजी के यहाँ पे ठोडी पे मार रहा, यूं यूं यूं। बोले तू भगवान है, भगवान है तू, यूं मार रहा गुरुजी के जोर जोर से। गुरुजी बोले नहीं भाई, किसने कह दिया कि मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूं। तो प्रिंसिपल भगत को बोला कि मैंने खुद देखा है तेरे भगवान को, उसके ठोडी के मार रहा था लकड़ी की, और कह रहा था कि नहीं जी मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। अब उस भगत ने क्या जवाब दिया? वो भगत भी जेल में रह के आया था, जो आज दास के पास में है जयपुर में, प्रदीप 7 रोड हिसार से। उस भगत ने क्या कहा फिर उस प्रिंसिपल को? बोले अच्छा एक बात बता, तेरा वो भगवान दास कहां है? बोले भगवान दास तो बोला कोई मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में उसने 3-4 लोगों को नाजायज तरीके से मार दिया, और उसके बाद उसके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया, उस भगवान दास डीएसपी ने खुद की रिवॉल्वर से अपनी कटपटी में गोली मार दी और मर गया। बोले मर गया ना, बेमौत मरा, अकाल मौत मरा? बोले हाँ मर गया। बोला तुम 3 थे, ध्यान रखना, एक वो था परीक्षा लेने वाला, बेमौत मरा? बोले हाँ भाई। बोला अब वो प्रदीप जामड़ी कहाँ है, वो गैंगस्टर? बोले उसको भी बोले उसके साथियों ने बोले गोलियों से भून भून के मार दिया। बोले 3रा नंबर मास्टर जी तेरा है। बोले अब बोले तू भी था बोले परीक्षा लेने वालों में?
वो 2 परीक्षा लेने वाले थे, उनका तो क्या हाल हुआ है। अब तीसरा नंबर तेरा है, विचार कर लेना, हाथ जोड़ के शरण में आ जा, नहीं तो उनसे भी भयंकर दुर्गति से तेरी मौत होगी। वापस चला गया बगैर गाड़ी धुलाए, पसीने पसीने हो गया। बोले कौन है ऐसा महापुरुष दुनिया में जिसके साथ में ये दुर्व्यवहार ना हुआ हो। तेरे रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। तेरे श्री कृष्ण जी आए थे, ठंडा पानी नहीं पीने दिया पूरी जिंदगी। बेचारा अंत में मथुरा छोड़कर जो है द्वारिका भाग गया। तो यहाँ तो जो भी आते हैं ना महापुरुष, उनके साथ में यही होता है। और महापुरुषों का नियम होता है, वो सबको माफ ही करते हैं। महापुरुष कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे होते हैं। और परमात्मा ने भी सत्संग में बताया कि 650 साल पहले जब आए थे परमात्मा, लोगों ने उनके साथ में कैसी कैसी जो है बदतमीजियां की थी, कैसी कैसी यातनाएं दी थी। शेख तकी ने 52 प्रकार की यातनाएं दी परमात्मा को, इतने जुल्म ढाए। परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब उसी के बच्चे थे। तो सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा सत्संग में पुण्यात्माओं। हमने सत्संगों से ही भगवान की पहचान करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को पहचानने का। परमात्मा आए थे, कबीर जी उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्मा यहाँ देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी विरान बैठी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। गुरुजी कह रहे हैं आपने भी इसी प्रकार से अपने भगवान को देख के, अपने गुरुजी को देख के कि कितने अत्याचार हुए, कितने जुल्म हुए, फिर भी उन्होंने किसी को अब तक नहीं कहा। इसी प्रकार आपने भी इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, अपने गुरुजी का साथ देना है। तो आप सभी पुण्य आत्माएं गुरुजी का साथ दे रही हैं, क्योंकि आपने दिल्ली की साथ संगति में मार खाई है। आपने उनको मारा नहीं, आपने मैनेजमेंट की गाड़ियां खाई हैं, उनके लट खाए हैं, उनके जूते खाए हैं, उनके धक्के और मुक्के खाए हैं। आप लोगों ने उल्टा जवाब नहीं दिया। आपने अपने गुरुजी के वचन को लाज रखी है। आपने नित्य नियम की लाज रखी है कि कहते को कहीं जाने दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवाल को उल्टा जवाब ना दे। आप लोगों ने गुरुजी की लाज रखी है। परमात्मा को आपने राजी किया है, परमात्मा को आपने प्रसन्न किया है। इस दास के ऊपर 2016 में जानलेवा हमला हुआ। दास के घर में घुस के ये 8-10 गुंडे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के महेंद्र भगोड़े के भेजे हुए सारनामी, जिन्होंने जानवर की तरह दास को मारा लठों से। दास ने कभी किसी को आज तक कोई बद्दुआ नहीं दी, किसी के विषय में कोई उल्टा सीधा नहीं सोचा। मध्य प्रदेश में दास को जो है लठों से मारा गया था। दास ने रो रो के परमात्मा से ये कहा था कि परमात्मा इस गंडा स्वामी विष्णु साहू को माफ करना, परमात्मा इसकी मोटी बुद्धि में समा नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ये क्या इसका जो है परिणाम पाएगा। 7-8 लोग मारने आए थे मध्य प्रदेश में, 3 की तो अकाल मौत हो चुकी है बेरहमी से। तो पुण्यात्मा हमने कुछ नहीं करना, देखने वाला परमात्मा है। हमने तो अपना भगवान प्रसन्न करना है। जब इस गंदे लोक में भगवान आके अपनी पिटाई करवा रहा है तो फिर हमें कौन छोड़ देगा यहाँ पे। और जब तक ये प्रसाद नहीं मिलेगा हम भगत ही नहीं बनेंगे, क्योंकि परमात्मा तो ऐसी परिस्थितियों में भगत की पहचान करेगा। अरे मालिक कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी और सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। 2014 से पहले तो सभी भगत दिखाई देते थे, जिसके गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र, चाहे पीछे उसने चक्कू ले रखा हो हाथ में मर्डर के लिए, हम तो हाथ जोड़ के झुक जाते थे पूरे की भगत जी तो भगवान ही है। उस समय सब भगत दिखाई देते थे। और पुण्यात्मा जैसे बरवाला कांड 2014 हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा कि वो असली नदी कौन है, असली भगत कौन है। कोई
दूसरे पंथ में भाग गया, कोई भक्ति छोड़ गया, कोई वापस देवी देवताओं में रम गया, कोई गुरुजी को गालियां निकाल रहा है, कोई गुरुजी पे दोषारोपण कर रहा है। क्या जरूरत थी आश्रम बनाने की, क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल बनाने की, ये पता ही नहीं वो बनाने वाले थे कौन। तो ऐसे काल ठगता है पुण्यात्माओं। तो आज आप और हम हैं वो परमेश्वर के असली सूरवीर, असली बच्चे। वो नदी जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में, गुरुदेव की अनुपस्थिति में आज परमेश्वर के मार्ग पे पहले से ज्यादा जो है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है।